प्रचंडिका। बिल्कुल सही कहा तुमने बालवीर। ये दोनों तो सच में पूरी तरह बदल गए। इनकी अच्छाई और सच्चाई चलकर राख हो गई और इनकी राख में जन्मी है बुराई। अब ना ये किसी के पिता है और ना ही किसी के दादा। कोई रिश्ता बांध नहीं सकता इन्हें, क्योंकि अब मैंने इन्हें बांध दिया है मेरी गुलामी की जंजीर से। प्रचंड विनाश काम है मेरा, प्रचंडिका नाम है मेरा। प्रचंडिका, तुम क्या किसी को गुलाम बनाओगी? मैं तुम्हारी हस्ती ही मिटा दूंगा। रुक जाओ बालवीर, मेरी हस्ती मिटाना कोई बच्चों का खेल नहीं। अगर इतना ही जोश दिखाना है ना तो इन पर दिखा, क्योंकि परियों की हस्ती मिटाने के लिए ये दोनों बड़े उतावले हैं। क्या हुआ बालवीर? क्या सोच रहे हो? तुम तो जानते हो परियां इन पर हाथ नहीं उठाएंगी और ना ही मानव और वैद। परियों को बचाने का कर्तव्य तो तुम्हें ही निभाना पड़ेगा ना। तो चलो उठाओ शस्त्र और कर दो इनका अंत। मानव और मेहर, बालवीर को माफ कर देना, क्षमा कर देना बेचारे को। वो तुम्हारे परिवार को बचाने के लिए परियों को तो नहीं खो सकता ना। विवश है बेचारा। रोहित बॉस, हमने आपके शान में एक शेर बनाया है। शेर? इरशाद, इरशाद। इरशाद ने नहीं, हमने बनाया है।
बॉस बनना सच में बहुत डिफिकल्ट है। आगे सुनाओ। हाँ सुनाओ। अर्ज क्या है? हम है आपका चमचा नंबर 1 और आप है हमारा बॉस नंबर 1। वाह 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 वाह। हम है आपका चमचा नंबर 1 और आप है हमारा बॉस नंबर 1। अब मिलके हम दोनों बजाएगा मोन्टू का बाजा, धन धना धन धन धना धन धन। वाह 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 चिट्टू वाह। रोहित, मोनिका ने बेक पोएम बनाई है, सुनाओ। सुनाओ। रोहित है बहुत स्मार्ट, हैंडसम और कूल। अरे वाह तो बोलो। हाँ, वाह, 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 वाह। रोहित है बहुत स्मार्ट, हैंडसम और कूल। मोंटू उसके सामने लगता है एकदम स्टूपिड फूल। मोनिका, सर तुम्हें बुला रहे हैं। रोहित, मोनिका अभी आती है, तुम कहीं मत जाना। ओके, बाय बाय। क्या हो रहा है ये सब? क्या हुआ बॉस? क्या हुआ? ये ना इनोसेंट बनने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने खुद की आंखों से देखा है कि चिट्टू तेरी चमचागिरी कर रहा है और मोनिका तुझसे इम्प्रेस हो गई है। बता। ये तो सिर्फ शुरुआत है गेंडे, अभी तो सिर्फ तुझे जला रहा हूँ, आगे आगे देख क्या करता हूँ मैं। ए चिट्टू, बोल, तूने इस रोहित को कोई गैजेट वैजेट दिया? बोल। नहीं, हमने कुछ नहीं दिया। उल्टा रोहित बॉस ने हमको दिया रिस्पेक्ट और आपने हमको दिया डिसरिस्पेक्ट। हाथ छोड़ो। देखो रोहित, चिट्टू, तुम लोग सच सच बता दो ये क्या चल रहा है। तुम्हें मैं 1 डजन पिज्जा बर्गर दूंगा, पर सब सच सच बता दो। ए मोन्टू, हाँ? अभी बॉस तुम नहीं, अभी रोहित बॉस है। अभी हमको रोहित बॉस को शायरी सुनाना है। चलो बॉस। ओके बॉस, बाय। चल चलो। चल चिट्टू। चलो धरती का बोझ। गधो, चाहे तुम लोग जो भी कर लो, पर मैं उसका पता लगा कर रहूंगा कि ये क्या चल रहा है, क्योंकि बॉस सिर्फ मोंटू है। मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी। दादाजी, पापा, मुझे माफ करना, पर मुझे आप पर वार करना ही होगा। ऐसा करने की सोचना भी मत मालवीर। हाँ बालवीर, अगर तुमने इन पे वार किया तो हम भूल जाएंगे कि तुम हमारे दोस्त हो। बाल सखी, बाल मित्र, हट जाओ सामने से। तुम्हें पता है कि इनमें पूरी तरह से बुराई प्रवेश कर चुकी है और इसीलिए अब ये तुम्हारे दादाजी और पिताजी नहीं रहे। नहीं बालवीर, ये अभी भी हमारे पापा और दादाजी हैं, लेकिन शायद तुम हमारे दोस्त नहीं रहे। बाल मित्र, बहस मत करो, हट जाओ सामने से। हम नहीं हटेंगे बालवीर, लेकिन अगर तुम में हिम्मत है तो वार करके दिखाओ। हम भी ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। बाल मित्र, बाल सखी, तुम्हें अच्छाई और सच्चाई की रक्षा के लिए शक्तियां मिली, बुराई की रक्षा के लिए नहीं। मेरी बात को समझो और हट जाओ। बालवीर, तुम समझने की कोशिश करो ना। जो पापा और दादाजी के साथ हुआ, वो अगर किसी परी के साथ होता तो तुम क्या करते? वार करते उन पे? बोलो। चिंगारी भड़क चुकी है, बस आग लगने की देर है।
चिंता मत करो बाल मित्र बाल सखी, मैंने इन पे सिर्फ बेहोश होने वाला जादू किया है, इन्हें कुछ नहीं होगा। नटखट परी, आप फौरन जांच कीजिए कि इन्हें हुआ क्या है। जी रानी परी। चिट्टू अरे यार, ये दोनों तो अलग अलग डायरेक्शन में चले गए। किसके पीछे जाओ, चिट्टू के या रोहित के? अरे ये चिट्टू कहाँ गया? उधर देखता हूँ। ये रोहित बॉस अभी तक आया क्यों नहीं? अरे रोहित बॉस, चिट्टू, मोंटू तो पीछे ही पड़ गया हमारा उस सीक्रेट जानने के लिए। पर अच्छा है, थैंक्स कि तूने नहीं बताया। ये सब तेरे उस जादुई मिर्ची का कमाल है। और मैंने वो जादुई मिर्ची सर और मोनिका के सामने खाई, और फिर सर और मोनिका मेरी तारीफ करने लग गए। अरे रोहित बॉस, आपके लिए हम तो कुछ भी कर सकता है। हाँ हाँ चिट्टू, पर संभाल के। अगर उस मोंटू को पता चल गया ना कि वो जादुई मिर्ची कहाँ छुपाई है, तो मोंटू जादुई मिर्ची खा लेगा, और फिर सर और मोनिका भी मोंटू की तारीफ करने लगेंगे। रोहित बॉस, आप टेंशन मत लो, हम वो जादुई मिर्ची क्लासरूम में मेरे बैग के अंदर छुपा के रखे हैं। हाँ, मोंटू को कभी पता नहीं चलेगा। हाँ, नहीं पता चलेगा। वेरी गुड चिट्टू, वेरी गुड। चल मैं तुझे पिज्जा बर्गर खिलाता हूँ, पिज्जा बर्गर खिलाता हूँ। वाह वाह मेरे चमचो, तुम बहुत होशियार समझते हो ना। अब देखना, मैं वो मिर्ची जाके खाऊंगा और वो सर और मोनिका मेरी तारीफ करेंगे। आखिर बॉस बॉस होता है। मानव, मेहर, बालवीर ने जो कुछ भी किया है आपके पिताजी और दादाजी को बचाने के लिए किया है। हाँ बाल सखी बाल मित्र, अगर ये लोग होश में होते तो कभी हमें जांच नहीं करने देते, और ये लोग कभी ठीक नहीं हो पाते। तो पापा और दादाजी ठीक हो जाएंगे ना? बाल मित्र बाल सखी, आप चिंता मत कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे इन्हें ठीक करने की। रानी परी, हमने इनकी जांच कर ली है और हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि प्रचंडिका ने इनका वंशाणु परिवर्तन कर दिया है। वंशाणु परिवर्तन? वंशाणु परिवर्तन मतलब जीन्स म्यूटेशन। वो क्या होता है बाल सखी? बाल मित्र, ये एक इवोल्यूशन का प्रोसेस है। जैसे हमारे पूर्वज बंदर थे और म्यूटेशन के कारण वो इंसान बन गए। लेकिन रानी परी, वंशाणु परिवर्तन में तो सदियां बीत जाती हैं, फिर कुछ ही घंटों में ये सब कैसे हुआ? मकरजीनिया की वजह से। मकरजीनिया, ये क्या है रानी परी? बालवीर, मकरजीनिया एक जादुई प्राणी है, एक ऐसा जादुई प्राणी जिसके वंशाणु अगर मनुष्य के शरीर में दाखिल हो जाएं, तो उसका रंग रूप बदल जाता है और उसमें कई चमत्कारी शक्तियां आ जाती हैं। वो जादुई सत्य जिससे परिवर्तन हुआ है, और उसी जादुई सत्य की सहायता से
ये ठीक भी हो जाएंगे। इसीलिए बालवीर, हमें उस जादुई सत्व को प्राप्त करने के लिए वंशाणु लोक जाना होगा। तो ठीक है रानी परी, मैं ये जादुई सत्व लेकर आऊंगा। हम भी आएंगे बालवीर। लेकिन बालवीर, सिर्फ 4 घंटे का समय है। अगर 4 घंटे के अंदर अंदर इनका जादुई सत्व से इलाज नहीं किया गया तो ये हमेशा हमेशा के लिए ऐसे ही हो जाएंगे। अब मैं जादुई मिर्ची खाऊंगा और उसके बाद सर और मोनिका मेरी तारीफ करेंगे, पूरी स्कूल मेरी तारीफ करेगी। और वो दो गधे तो देखते ही रह जाएंगे। बेटा तू ये मिर्ची मुंह में तो डाल, बाद में तेरी ऐसी तारीफ होगी कि सुनकर तेरे कान से धुएं निकल जाएंगे। टुट्टो। मोनिका मेरी तारीफ कीजिए। What? ये क्या कह रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है ना? तुम्हें अपनी तारीफ सुननी है? मैं करता हूँ तारीफ। तुम एक नंबर के गधे हो, डफर हो, इडियट हो नहीं सर, था। अब मैंने लाल मिर्ची खा ली है, आप अब लोग मेरी तारीफ करो। तुम्हें किसने कहा कि अगर तुम लाल मिर्च खाओगे तो सब तुम्हारी तारीफ करेंगे? वो मोनिका तो तुम्हें इडियट समझती थी, लेकिन तुम इडियट नहीं, महा इडियट हो। तुम मोंटू द ग्रेटेस्ट लगानी नहीं, मोंटू द इडियट लगानी हो। बराबर है। चलो बेटा। अब चिंता मत कीजिए नटखट पर, 4 घंटों के अंदर अंदर मैं वो जादुई सत्व लेकर आऊंगा। आज्ञा दीजिए रानी पर। जाइए बालवीर। रानी परी, अगर 4 घंटे में महेश जी और दादाजी होश में आ गए तो हमें डर है कि कहीं वो फिर से हम पे वार न कर दे। आप चिंता मत कीजिए डरी परी, जब तक बालवीर, बाल मित्र और बाल सखी उस जादुई सत्व को लेकर यहाँ नहीं आ जाते, हम इन दोनों को बंदी बना लेंगे ताकि ये खुद को और किसी को भी नुकसान न पहुंचा सके। रानी परी, इनको तो होश आ गया। अगर ये कैद से बाहर आ गए तो हम पे फिर से वार करेंगे। हमें तो बहुत डर लग रहा है रानी परी। डरी परी चिंता मत कीजिए, ये दोनों बाहर नहीं आएंगे। परियों, तुम्हारा ये मामूली बंधन हमें कैद नहीं कर सकता। अब हम तुम्हें दिखाते हैं अपनी असली ताकत।
वो देखो, वो रही गुफा। मकर जीनिया नाम का प्राणी उसी गुफा में होगा। जल्दी चलो। रुक जाओ, इतनी भी क्या जल्दी? बालवीर, बाल मित्र, बाल सखी, तुम तीनों यहाँ आ तो गए, लेकिन मेरी मर्जी के बिना यहाँ से जा नहीं पाओ। यहाँ बस मेरा राज चलता है, प्रचंड का राज। प्रचंड विनाश काम है मेरा, प्रचंड का नाम है मेरा। अगर तुम्हें महेश और दादा का इलाज चाहिए तो तुम तीनों को आपस में लड़ना होगा। प्रचंडिका, लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। हाँ प्रचंडिका, हम तीनों में कई बार मतभेद हो जाता है, लेकिन मनभेद कभी नहीं। हम तीनों आपस में बहस जरूर कर सकते हैं, लेकिन लड़ कभी नहीं सकते। मजा आएगा। प्रचंडिका को इतनी गहरी दोस्ती तोड़ने में बहुत मजा आएगा। तुम तीनों कहते हो कि आपस में नहीं लड़ोगे, और मैं कहती हूँ तुम तीनों आपस में लड़ोगे, जमकर लड़ोगे। बाल मित्र, बाल सखी, इस प्रचंडिका से तो हम बाद में निपट लेंगे। अभी जल्द से जल्द जाकर तुम्हारे दादाजी और पिताजी को ठीक करने का उपाय लेकर आते हैं। चलो। रुक जाओ, जाने से पहले जरा उधर तो देख लो। जरा इधर देख। पापा, दादाजी। तुम्हारी प्यारी परियां मेरे निशाने पर है। अगर तुम लोग आपस में नहीं लड़ोगे तो मेरे ये तीर छूट जाएंगे और सारी परियां एक ही झटके में समाप्त हो जाएगी। और रही बात मेरे ये दो गुलामों की, तो इनके पास जिंदगी भर मेरी गुलामी करने के सिवा और कोई चारा नहीं रहेगा। प्रचंड विनाश काम है मेरा, प्रचंड का नाम है मेरा।
अरे यार चिट्टू, मैं तेरा बैग चेक करने गया था, लेकिन मिर्ची का खाली डिब्बा नीचे गिरा हुआ था। क्या? लगता है किसी ने वो मिर्ची का डब्बा जरूर निकाला है। हमको लगता है ये काम उस मोन्टू का है। फिर तो गड़बड़ हो गई चिट्टू। अब मोनिका और सर उस मोन्टू की तारीफ करेंगे। ऐसा नहीं होगा बॉस। उसको मालूम नहीं है कि वो जादुई मिर्ची के साथ नींबू पानी पीना पड़ता है, वरना उसका जादू काम नहीं करेगा। ओह नो यार, ये नींबू पानी वाली बात मुझे पता ही नहीं चली। सब गड़बड़ हो गया। अरे चिट्टू, अब ये प्लान तो फ्लॉप हो गया। अब कोई दूसरा आइडिया बता ना, जिससे सर और मोनिका मेरी और ज्यादा तारीफ करे। अरे बॉस, जब हम हैं तो क्या गम है। हमारे पास एक और तरीका है जिससे तुम मोनिका और सर से अपना तारीफ करवा सकता है। वो ऊपर जाके लेफ्ट साइड में स्टोर रूम है ना, उसके अंदर हमने एक डिब्बा छुपा कर रखा है जिसके अंदर काला जादुई पेंट है। काला जादुई पेंट? हाँ, वो काला जादुई पेंट तुम कोई भी सच्चा और अच्छा बच्चा से अपने मुंह पर लगवाएगा ना, और वो लगवा के मोनिका और सर के सामने जाएगा, तो मोनिका और सर तुम्हारा भरपूर तारीफ करेगा। अरे नहीं नहीं चिट्टू, मैं वो काला पेंट अपने मुंह पे नहीं लगाऊंगा। सोच लो बॉस, वो काला जादुई पेंट वाला मुंह लेके तुम मोनिका के सामने जाएगा ना, तो मोनिका तुम्हारा सिर्फ तारीफ ही नहीं करेगा, बल्कि तुम उसके साथ डेट पे भी जा सकता है। अच्छा? हाँ, डेट पर? लेकिन वो पेंट मैं अपने मुंह पे नहीं लगा सकता, ये मुझसे नहीं होगा। रोहित बॉस, तुमको मोनिका के साथ डेट पे जाना है नहीं? जाना है। पर इस 2 कौड़ी के रोहित को नहीं, मोन्टू द ग्रेटेस्ट लखानी को। और मैं जाके वो ब्लैक पेन मेरे मुंह पे लगवाऊंगा। मोन्टू बॉस, ये चिट्टू, कोई बॉस वॉस नहीं है ये मेरा कॉम्पिटिटर है, कॉम्पिटिटर। और तू देखना, सबसे पहले वो काला जादुई पेन मैं ही अपने मुंह पे लगाऊंगा। देखते अब आएगा मजा, जब निकलेगी इस मोटे की हवा। तो क्या सोचा, बाल मित्र बाल सखी लड़ोगे, या फिर बेचारी परियों के अंत का कारण बनो? नहीं बालवीर, ठीक है प्रचंडिका, मैं लड़ूंगा, लेकिन परियों को एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए। हाँ प्रचंडिका, मैं भी बालवीर से लड़ूंगी, लेकिन याद रखना, पापा और दादी जी को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। वाह, एक पक्ष है जो परियों को बचाना चाहता है, और दूसरा पक्ष दादा और पिता को। तो क्यों ना एक काम कर, तुम तीनों को 2 दलों में बांट देते। एक दल में होगा बालवीर और दूसरे दल में बाल सखी बाल मित्र। अगर बालवीर जीतेगा तो मैं परियों को छोड़ दूंगी, और अगर बाल मित्र बाल सखी जीतेंगे तो मैं इन्हें
दादा और पिता को ठीक करने का इलाज ले जाने दो। क्या हुआ? मेरी शर्त पसंद नहीं है? नहीं आई होगी। वैसे यहाँ तुम्हारी पसंद नहीं, मेरी पसंद चलेगी। और सच कहूं तो मेरी शर्त इतनी भी बुरी नहीं है, क्योंकि इसमें तुम्हारे पास परियों या फिर इन दोनों को बचाने की उम्मीद तो बनी रहेगी। लेकिन अगर तुम में से कोई नहीं लड़ा तो किसी को नहीं बचा पाओगे। अब ये काला रंग किसी सच्चे और अच्छे बच्चे से लगाता हूँ। हाँ, एक काम करता हूँ, उन पिद्दियों के ग्रुप में जाता हूँ। उस ग्रुप में तो सारे सच्चे और अच्छे बच्चे ही भरे पड़े। हाँ, मनीष, वाह, पिद्दी का नाम लिया, पिद्दी हाजिर। इधर आ। नहीं, मुझे क्लास में जाना है, देर हो रही है। अरे क्लास में बाद में जाना, मैं तुझे थोड़ी देर रोक के रख रहा हूँ। मेरा एक छोटा सा काम है, बस वो कर दे प्लीज। काम? कौन सा काम? अरे तुझे इतना डरने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल काम है। तुझे काला रंग मेरे मुंह पे लगाना है। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं लगाऊंगा, इसमें पक्का तुम्हारी कोई चाल है। तू पहले मुझसे पेंट लगवाएगा, फिर तू मुझे ही पीटेगा। नहीं पीटूंगा, तेरी कसम। मेरी कसम? फिर तो तुम मुझे पक्का पीटोगे। अरे नहीं पीटूंगा, नहीं पीटूंगा। अगर तूने काला रंग मेरे चेहरे पे नहीं लगाया ना तो पक्का पीटूंगा, समझा? चल फटाफट ये पेंट लगा, लगा, चल लगा। ए लगा जल्दी। थैंक यू मनीष। हाय मोनिका। कौन हो तुम? क्या हुआ? कौन चिल्लाया? हैं? ये कौन है काले मुंह वाला? सर मैं हूँ मोंटू। मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी। वो क्या है ना सर, मैंने मिर्च के साथ नींबू पानी नहीं पिया ना, तो वो आइडिया मेरा फेल हो गया। पर अब सर ये काले मुंह वाला आइडिया 110% सक्सेस होगा सर। OMG! मोंटू, ये क्या हो गया है तुम्हें? काला मुंह, लाल मिर्च, नींबू पानी, ये क्या बोले जा रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मोनिका को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मोनिका इज शॉक। मोनिका, तुम्हें शौक होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें तो मेरे साथ डेट पे चलना है। हम मूवी देखेंगे, उसके बाद आइसक्रीम खाएंगे और मूवी के बीच ना थोड़े थोड़े पॉपकॉर्न। What? मोंटू, तुम ये क्या बोले जा रहे हो? मोनिका को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पता है मुझे तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, पर आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा। सर मोनिका को जब तक समझ आता है ना, तब तक आप मेरी तारीफ कीजिए। आई एम वेटिंग। तारीफ सुननी है तुझे? पिछली बार की तारीफ कम पड़ गई तो सुनो, तुम एक नंबर के बेवकूफ गधे हो। नहीं नहीं गधे नहीं हो, क्योंकि गधे को भी तुमसे ज्यादा अक्ल होती है। तुम तो बेहुदा, बेवकूफ, बेकार से प्राणी हो। सुन ली तारीफ, क्या और करूं? मोंटू, सर इज राइट। तुम एक नंबर के इडियट हो। पता नहीं कौन तुम्हें इतने फुलिश आइडियाज देता है और तुम उन आइडियाज को मान के अपना मुंह काला करते हो, कभी मिर्ची खाते हो, कभी नींबू पानी पीते हो, तो कभी मुंह पेंट करके आ जाते हो। अरे यही
सोचता होगा ऐसे आइडियाज? ऐसे निकम्मे आइडियाज इसी के दिमाग में आ सकते हैं। छोड़ो, तुम लोग चलो मेरे साथ। ओके सर। और तुम मुंह धो के आओ। सर, ये आइडियाज मेरे दिमाग के नहीं थे, ये तो रोहित और चिट्टू के दिमाग के थे। उन्होंने जानबूझकर डाले थे। तो नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा मैं उन्हें। क्या सोच रहे हो शूरवीर योद्धा? शस्त्र उठाओ और अपने प्रियजनों की जान बचाने के लिए अपनी जान प्रचंड विनाश काम है मेरा, प्रचंड काम है मेरा। बाल मित्र, बाल सखी, हमारे पास लड़ने के सिवाय और कोई चारा नहीं है। हमारे पास समय बहुत कम है। वार करो मुझ पर। लेकिन बालवीर, हम तुम पे वार कैसे कर सकते हैं? समझने की कोशिश करो बाल सखी। अगर तुम दोनों ने मुझ पर वार नहीं किया तो मुझे तुम पर वार करना होगा। लेकिन बालवीर, बाल मित्र, नहीं बालवीर, नहीं, मत लड़ो। क्या तुम लोग आपस में बच्चों की तरह खेल खेल रहे हो? मेरे सामने ढोंग करना बंद कर। एक दूसरे की जान लेने के लिए जी जान से लड़ो। रोहित और चिट्टू, मोंटू आ रहा है तुम्हारी बैंड बजाने के लिए। चिट्टू कहाँ गया? कोई बात नहीं, पहले इस रोहित की बैंड बजाता हूँ। मोनिका, तुमको मेरे साथ डेट पे कहाँ चलना है? चौपाटी जाके पानी पूरी खानी है या फिर गर्मा गर्म भुट्टा खाना है, या फिर किसी टपरी के नीचे बैठ के एक एक कटिंग चाय के साथ वड़ा पाव खाना है? अबे चिंदी चोर, अब तक मेरे पैसों पे पलटा था और तू मोनिका को डेट पे लेके जाने की सपने देख रहा है। उसमें भी तूने चिंदी चोरी की, टपरी के नीचे वड़ा पाव, चौपाटी में पानी पूरी। अरे तुझे इसको डेट पे लेके ही जाना था तो कोई महंगी चीज खिलाना। मांडू, रोहित को छोड़ो। मोनिका को महंगी चीज नहीं खानी है।
रोहित जो खिलाएगा मोनिका खुशी खुशी खा लेगी, समझे तुम? बोल, तूने इसके ऊपर क्या जादू किया है? बोल, तूने मुझे लाल मिर्ची क्यों खिलाई थी? बोल, मेरे मुंह के ऊपर काला रंग क्यों लगाया? बोल। मोंटू, ऐसे स्टॉप इट, छोड़ो उसको, उसने कुछ नहीं किया और तुम्हें पता है वो कितना अच्छा लड़का है, कितना समझदार है वो। अरे ये समझदार है? अरे ये तो एक नंबर का इडियट है, यूजलेस है, यूजलेस है। मोंटू, उसको छोड़ो, उसकी कोई गलती नहीं, उसे कोई जादू नहीं किया, मैं यहाँ आई थी, समझे तुम? बहुत हो गया, अब इसको भी चमचा बनाने का वक्त आ गया है। अरे मोनिका, तुम नहीं जानते इसको, ये कैसा है मैं जानता हूँ। हाँ? रोहित बॉस, मोनिका जी आप सही कह रहे थे। रोहित बॉस हीरा है और मैं जीरा। रोहित बॉस तोप है और मैं फुल स्टॉप है। हाँ, रोहित बॉस पहाड़ है और मैं सूखा हुआ झाड़ हूं। रोहित बॉस, मैं आपका चमचा हूं, आपका कोई भी काम रहेगा ना, आप मुझे बता दीजिएगा, मैं यू कर दूंगा। बोलिए, आपका क्या काम है? 10 मिनट बाद बताता हूँ, अभी जाके उधर कोने में बैठ जा, चल। हाँ, जो आ गया वो रोहित बॉस, जो आ गया। नीचे बैठ। हाँ बॉस। मोनिका, वो चौपाटी जाके पानी पूरी, गर्मा गर्म भुट्टा और वो टपरी के नीचे चाय वड़ा पाव, वो सब छोड़ो, हम ना मूवी जाते हैं देखने। वाओ, मूवी, मोनिका लव्स मूवीज। मुझे पता था, इसलिए तो मैंने पहले चिट्टू को भेज दिया 2 मूवी की टिकट लाने। वाओ रोहित, यू आर जस्ट ग्रेट। थैंक यू। हाँ मोनिका जी, आपने सही कहा, रोहित बॉस इज ग्रेट एंड आई एम टूटा हुआ प्लेट। बालवीर, ये प्रचंडिका की चाल है। बाल सखी, ये तो विस्फोटक की आवाज है। बाल सखी बचाओ। तुम बाल सखी और बाल मित्र का अंत करने के लिए लड़ रहे हो, उन्हें बचाने के लिए नहीं। तुम्हारी इस गलती का अंजाम अब परियों को भुगतना पड़ेगा। परियों,
ये मत समझना कि निशाना चूक गया। अब अगर तुमने अपने दुश्मनों को बचाने की कोशिश की तो इस बार तीर बिल्कुल निशाने पे जाकर लगेगा। याद रहे। चलो लड़ाई शुरू करो। लड़ाओ। रुक जाइए बालवीर। यहाँ ना कोई अपना है ना कोई पराया। अगर तुम व्यवहार नहीं किया सामने वाला वार कर बैठेगा और यदि तुम स्वयं समाप्त हो गए तो किसी को नहीं बचा पाओगे, किसी को नहीं। और यहाँ अपने आप को बचाने का मतलब है दुश्मन का। लड़ो लड़ो। रोहित बॉस, ये आपके पिज्जा और ये आपके बर्गर। पिज्जा और बर्गर है, लेकिन कोल्ड ड्रिंक का है। रोहित बॉस ने कोल्ड ड्रिंक तो बताया नहीं। मुझे इतना भी नहीं समझ में आता कि पिज्जा और बर्गर के साथ कोल्ड ड्रिंक जरूरी होता है। चल जा। हाँ। लो लो खाओ। OMG! क्या हुआ मोनिका? चिली सॉस और केचप तो है ही नहीं। डोंट वरी, पर चमचा तो है ना। बस आपका कोल्ड ड्रिंक। केचप और चिली सॉस कौन लाएगा? मैं लाऊंगा। जा। ओ, चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो भी नहीं है। डोंट वरी, वो भी मंगा लूंगा। आने दो। ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स कौन लाएगा? ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स।
बालवीर, ये तुमने अच्छा नहीं किया। तुमने मेरे भाई को मार दिया ना। आप देखो, तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तुमने अपने परियों को बचाने के लिए मुझसे मेरा भाई छीन लिया। अब देखो, मैं मेरे पापा और दादाजी को बचाने के लिए तुम्हारी जान ले लूंगी। स्वार्थी मत बनो बाल सखी, समझने की कोशिश करो। तुम्हारे पिताजी और दादाजी से ज्यादा जरूरी है परिया, क्योंकि अगर परिया बचेगी तभी अच्छाई और सच्चाई बचेगी। तो बालवीर, तुम ये चाहते हो कि सच्चाई और अच्छाई के लिए मैं अपनी जान दे दूं, पापा और दादाजी का बलिदान दे दूं? हाँ, स्वार्थी मैं बन रही हो तुम। अब बचो मेरे वार से। बंद कर दीजिए ये लड़ाई। रानी परी, हमें तो बहुत डर लग रहा है। अगर ये दोनों यूं ही लड़ते रहेंगे तो दोनों में से कोई भी नहीं बचेगा। रानी परी, रोकिए उन्हें, वो आपके सिवाय किसी की बात नहीं सुनेंगे। रानी परी। बालवीर, बालवीर, हमारी चिंता छोड़िए और आपस में लड़ना बंद कीजिए और इस पर चंडी का परवार कीजिए। बालवीर, बेवकूफ रानी, मेरे आनंद में बाधा मत डालो। वैसे भी ये लोग तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेंगे। अब इनके रग रग में बस नफरत ही नफरत समा गई है। रोहित बॉस, बॉस आपका ये चमचा बॉस थक गया, मैं और नहीं भाग सकता रोहित बॉस।
तुम्हारी मौत का प्रतिशोध ले ही लिया। तुम्हें समाप्त करने वाले इन शत्रुओं का नामो निशान मिटा दिया। परियों, देखा कैसे अच्छाई और सच्चाई को आपस में लड़ाकर समाप्त कर दिया। अब अगर बच्चे बाल मित्र, बाल वीर और बाल सखी को पुकारेंगे तो कोई नहीं आएगा। प्रचंड विनाश काम है मेरा, प्रचंड का नाम है मेरा। हमने रोहित बॉस को सारा स्कूल में ढूंढा, रोहित बॉस गया किधर? रोहित बॉस, ये मोनिका, ये देखो, हम तुम्हारा और रोहित बॉस का वास्ते ये जिम का 2 टिकट लेकर आया है। वाओ, लाओ चिट्टू, मोनिका को दो। थैंक यू चिट्टू। वेलकम वेलकम। ए मोनिका, ये रोहित बॉस किधर है? रोहित पता नहीं, अभी तो यहीं था। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं, हम ढूंढ लेगा। ए चिट्टू, इधर आ। हाँ मोनिका मैम। मोनिका के हाथ में टिकट क्या करे और क्यों दिए मुझे ये? उड़ी बाबा, मोनिका मैडम भूल गया, आप रोहित बॉस के साथ डेट पे जाने वाला है। इडियट, मैं कोई बेवकूफ हूँ जो रोहित के साथ डेट पे जाऊंगी? चौपट कहीं का। पकड़ो अपने टिकट। ये मोनिका को क्या हो गया? सर, सर, आपने रोहित बॉस को देखा? मैं रोहित का सेक्रेटरी हूँ, जो मुझे उसके बारे में पता होगा। और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? सारा दिन क्लास बंक करके इधर उधर घूमते रहते हो। जाओ जाके क्लास में बैठो, वरना यही मुर्गा बना दूंगा। जाओ। पहले मारा मोनिका ने चाटा, बाद में सर ने डांटा। ये हो क्या रहा है? ये फिल्म का फटा हुआ टिकट मेरे हाथ में कैसे आ गया? ये मैजिकस पे मोंटू किसी के ऊपर छिड़केगा तो उसका तारीफ करने लगेगा और उसका हर बात मानेगा। और अगर मैं ये स्प्रे को किसी के ऊपर छिड़कूं तो? वो बदमाश रोहित ने हमसे धोखा से वो जादुई स्प्रे छिड़कर हम पर ही छिड़क दिया था। ओह, समझ में आया। वो जादुई स्प्रे छिड़क के कुछ घंटा बीत गया, इसलिए उसका असर खत्म हो गया और इसलिए मोनिका ने और सर ने हमको डांटा। ओ भूखा रोहित, अब हम तुमको छोड़ेगा नहीं। हाँ, तुमने हमको चमचा बनाया, मोनिका से और सर से खुद का तारीफ करवाया। अब हम तुम्हारा ऐसा तारीफ करेगा कि तुम याद रखेगा। रोहित बोका मनोज, तुम किधर है? रानी परी वहां देख, चट्टान के पीछे बाल मित्र, बाल सखी और बालवीर तीनों जिंदा है। बालवीर? हमने अपने प्रतिरूप की मदद से प्रचंडिका को धोखा तो दे दिया, लेकिन अब हमारे पास बहुत कम समय बचा है। हाँ बालवीर, 4 घंटे पूरे होने में कुछ ही पल बाकी है। तो जल्दी चलो, प्रचंडिका का ध्यान यहाँ नहीं है। हम जल्दी से उस गुफा में चले जाते हैं।
ये रहा मकरजिनिया। हमें जल्द से जल्द उसका सत्व लेकर तुम्हारे दादाजी और पिताजी के पास जाना होगा। परियों, 10 मिनट में ये तीर चल जाएंगे और तुम्हारी सांसें रुक जाएंगी। और रही बात मेरे इन 2 मोहरों की, तो ये भी हमेशा हमेशा के लिए पूरे बन के रह जाएंगे। कोई नहीं होगा मुझे रोकने वाला। 10 दिशाओं में बुराई का साम्राज्य फैल जाएगा। प्रचंड विनाश काम है मेरा, प्रचंड का नाम है। Thank you.